नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल। आज हम राजस्थान के भानगढ़ किले में हैं और हमारे साथ हैं गुरुजी बाबा राम रहीम। गुरुजी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपके फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैसेंजर ऑफ गॉड पार्ट 2 आपकी पहली फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। एक धार्मिक गुरु ने, एक स्पिरिचुअल गुरु ने आखिरकार फिल्म स्टार बनने की क्यों सोचा? हम स्टार नहीं बने, हम जितने भी नौजवान हैं ये चाह रहे हैं कि वो बुराइयां छोड़ दें और वो रियल लाइफ में स्टार बन जाएं। उनको खुशियां मिलें, नशा छोड़ दें, आवारागर्दी छोड़ दें और बुराइयां छोड़ के अच्छे कामों में देश का नाम रोशन करें। तो इसलिए हमने वो फिल्म तैयार की है। कुछ जो बड़े पारंपरिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये नाचना गाना, मोटरसाइकिल चलाना, एक्शन स्टंट्स करना, ये किसी स्पिरिचुअल गुरु को शोभा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी गुरु महापुरुष हुए हैं, पहले भी ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, तो वो रथ चलाते थे, धनुर्विद्या जानते थे और बहुत आसमान में उड़ारियाँ तक लगा लेते थे। तो ये तो हमें तो सही नहीं लगता, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं कि उनको बदलना कैसे है। और आज के नौजवान कभी भी सत्संग उतनी जल्दी नहीं सुनते जितनी जल्दी फिल्म देखने जाएंगे, तो हमने उस जरिए से उनको बदलना चाहते हैं। अच्छा, आपकी फिल्म का नाम है मैसेंजर ऑफ गॉड। क्या संदेश देना चाह रहा है भगवान का ये? कि आप अपने आप को बदलो। आप आज का दौर में देखा जाता है कि लोग नशे में धुत हैं। आज की जवानी नशे ने खा ली है, नशे की बाढ़ आई हुई है और उस नशे से हमें लगता है कि दुष्कर्म बहुत हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे, कत्लो गारत मच रही है। तो इस फिल्म के जरिए हम नौजवानों को दिखाना चाहते हैं कि नशा किसी चीज़ का हल नहीं, हल है भगवान का नाम। अगर आप वो लेंगे तो विल पावर आएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। आपने इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस भी किए, आपने डांस सीक्वेंसेस भी किए, तो आप बताएं इस फिल्म की मेकिंग के बारे में। आप हमें थोड़ा बताएं। जब हम इसमें एक स्टंट करना था, आग लगी हुई थी और आग के बीच में से जाना था भाग के, तो बच्चों को बचाना था। तो मुंबई के लोग कहने लगे, गुरुजी इसके लिए हम आपके लिए डुप्लीकेट लेके आए हैं। हमने कहा वो कैसा है? तो देखा हमने, वो भी लड़का था नौजवान, कि ये भागेगा बीच में से। तो हमने कहा ये भाग सकता, हम क्यों नहीं भाग सकते? कहते गुरुजी नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे। हमने कहा हम कोई बात नहीं। तो हमने भागे और उससे ज़्यादा अच्छा भागे। तो पूरे स्टंट हमने किए। हम ये बताना चाहते हैं कि शाकाहार जो है वो बहुत पावर देता है और ब्रह्मचार्य और गुरुमंत्र का अगर जाप किया जाए तो आदमी की ताकत ज्यों की त्यों रहती है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। ये बताएं कि आपने इस फिल्म में गाने भी गाए हैं। जी जी। तो कुछ गा के आप हमें सुनाए। हमें सुनना है कि आप गाते बड़ा खूब है। उसमें हमने 7 सॉन्ग गाए हैं। तो एक देश, पसंदीदा कौन सा है? 2-3 सॉन्ग हैं, उनमें से एक देश के लिए। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, कतरा कतरा खून का मेरा देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि इसमें शोमनशिप है या इसमें जैसे हीरोपंती है, कि गुरु जी को आखिरकार हीरो बनने की क्यों पड़ी, ये भी तो एक सवाल उठेगा आपसे। पहले हमने गाना शुरू किया तो लोगों ने कहा गाते क्यों हैं, तो हमने 5 करोड़ में से 70% नौजवानों को बदला। अब हम फिल्म शुरू कर रहे हैं तो हमें पक्का यकीन है जो नौजवान नशे में डूबे हैं, वेश्यावृत्ति में लीन हैं, बुरे कामों में, मांस अंडे में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इससे वो दूर हो जाएंगे। तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमने समाज का भला करना है। हम खुद हीरो नहीं बन रहे, हर नौजवान को हीरो बनाना चाहते हैं जो नशे में डूब के विलेन बन चुका है। अच्छा, आपकी फिल्म में हीरोइन भी है? हाँ, 3 हीरो। एक गुरु जी की 3 हीरो है। तीनों बेटियां हैं। अच्छा। तीनों बेटियां हैं और अलग अलग अंदाज में उनमें से हमने शूट किया है। नहीं तो आपके पसंदीदा, आप बॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं गुरु जी? नहीं, कभी कभार। अभी आप जब शुरू की है तो कभी कभार, कोई हमें याद नहीं आ रहा। बच्चियां जरूर बताते हैं, बेटे हमारे बताते हैं, हमने कभी ऐसा स्पेशली नहीं। तो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, कौन सा खान पसंद है
हम जब पहले हुआ करता तो अमिताभ बच्चन को पसंद किया करते थे कि वो अच्छा है, अच्छा कर रहा है, या सचिन तेंदुलकर को कि हाँ भाई वो देश के लिए इतना नाम रोशन कर रहा है। और हम सबका सत्कार करते, सबकी इज्जत करते। अच्छा, ये बताएं कि हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि गुरुजी बहुत पॉलिटिकली अलाइंड भी हो गए हैं। जैसे हमने अभी देखा हरियाणा में चुनाव हुए, वहाँ पे आपने बीजेपी का साथ दिया, उसके चक्कर में बीजेपी जीत भी गई। तो गुरुजी पॉलिटिक्स में नहीं, हम राजनीति में ना थे ना हैं। असलियत में हमने ये बोला कि जो देश का भला करे, जो देश के भले के लिए काम करे, एफिडेविट लिख के दे, सारी साध संगत उनका साथ दे। हमने किसी का नहीं कहा था। तो इन लोगों ने, साध संगत ने ये देखा कि ये लोग हमारा भला करेंगे और इन्होंने लिख के दिया कि हम 100% एफिडेविट भरते हैं कि आपका साथ देंगे, अच्छे देश का भला करेंगे। तो इसलिए साध संगत ने उनका साथ दिया और वास्तव में उन्होंने उन चीज़ों को अपनाया। सफाई महाअभियान है, कन्या भ्रूण हत्या है। हम चाह रहे थे कि 5 स्टार 7 स्टार सिर्फ शराब के बेस पे ही उनको लाइसेंस ना दिया जाए, जूस बार भी उसमें खोला जाए तो वो 5 स्टार बन जाए। तो वो भी कानून पास हो गया। तो साध संगत तो यही लगा कि जो हमने किया वो सही किया। नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि ये इसलिए क्योंकि आप इम्यूनिटी चाहते हैं कि आप पे इतने केसेस हैं, उन पे कोई कार्रवाई ना हो, इस वजह से गुरुजी प्रेशर में आके सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी किसी को इस बारे में हमने जिक्र भी नहीं किया जी, कभी कोई जिक्र नहीं किया। कि हमने यही कहा कि आप देश का भला करें। जो लोग भी आए, पहले आए, बाद में आए, सबको बोला कि देश का भला करें, कन्या भ्रूण हत्या रोकें, मांस अंडा जो हमारे देश में बुरी तरह फैला हुआ है, नशा रोकें, जितनी भी बुराइयां सब रोकें। अच्छा, नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, ख़ास तौर से पंजाब में, हरियाणा में नशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको दूर करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी पीएम का भी रेडियो में मन की बात हुआ, तो आप अपनी तरफ से नशा जब तक आदमी के अंदर विल पावर नहीं ना आएगा, हमें नहीं लगता कि वो नशा छोड़ पाएगा। आत्मबल, विल पावर आना चाहिए। तो आत्मबल बाजार से नहीं मिलता, वो हमारे अंदर है। भगवान का नाम, गुरु मंत्र कहें हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में कलमा, तो इसको लेने से हमारे अंदर का विल पावर जागेगा और नशा छूट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? काफ़ी प्रभावित लगते हैं, मैं देख रहा था ट्विटर पे, वो आपकी तारीफ भी कर रहे थे कि आपने स्वच्छ अभियान में उनकी मदद की। हम जो चाह रहे थे कि हमारा देश डर्टी इंडिया ना कहलाए, कि वर्ल्ड का कोई भी आदमी आता है आके सीधा कह देता है कि आपका इंडिया तो डर्टी इंडिया है, बड़ा दर्द होता था दिल में। तो इन्होंने आके उससे संभाला। फिर कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, नशा छुड़ाने के बारे में उन्होंने बात। तो जो चीज़ें हम 1948 से हमारे गुरुजी करते आ रहे थे, वही इन्होंने अपना ली हैं, तो हमें बहुत खुशी है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। बार बार हम देखते हैं कि डेरा कुछ ना कुछ विवाद की वजह से खबरों में रहता है, उन सब विवादों को आप किस तरीके से? हमें ये लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं समाज भले की। हम तो एक छोटे से फ़कीर हैं। जब दुनिया ने भगवान जैसे श्री राम जी उनको नहीं छोड़ा, तो हम तो एक फ़कीर हैं। हाँ, हम अपनी तरफ से 100% सही काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। पर ऐसा क्यों होता है कि आप रहें या रामपाल जी रहें या रामदेव जी रहें, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चार्ज लगता रहता है? आज के जो धर्म गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, किसी और का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना यही कहते हैं कि हम 100% सही थे, कभी किसी का बुरा ना सोचा, करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, पर वो लोग जो हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें पूछने के लिए, जो आपको शक की निगाह से देखते हैं, जो कहते हैं कि आप पर बड़े बड़े संगीन केसेस हैं, मर्डर के, रेप के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इन केसेस के बारे में? सब कोर्ट में है, तो इस बारे में और क्या कहें। और हमारी तरफ से हमने जो बोला आपको कि हमने कभी भी कोई बुरा काम सोचा ही नहीं, करना तो दूर की बात। अच्छा, ये बताएं कि डेरा को इसके बाद अब आगे आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? डेरा हरियाणा में, पंजाब में, अब विदेश में भी खुल रहा है, डेरा को आप इसके आगे कहाँ ले जाएं? हम डेरा को असल में नहीं ले जा रहे, हमारे ख्याल से हम समाज को ले जा रहे हैं कि समाज में नशाखोरी, हम 3 लोगों से कसम दिलाते हैं कि आप ज़िंदगी में कोई भी नशा कभी नहीं करेंगे। दूसरा, मांस अंडा सेवन नहीं करेंगे। तीसरा, पति पत्नी का रिश्ता जायज़ है, उम्र में बड़े माँ बाप, बराबर के बहन भाई, छोटे को बेटे बेटी के समान समझो, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये 3 वचन आज तक 5 करोड़ लोगों ने माने, तो यही चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया इन चीज़ों को माने। अच्छा, आपने कहा कि मूवी में कुल मिला के 7 गाने हैं, एक तो आपने गा के सुनाया, ब्रेक लेने से पहले एक और। मैं तुझे भूल जाऊं नेवर एवर, तेरे बिना सांस चले नेवर एवर, यू आर माइन फॉरएवर फॉरएवर। तो ये भगवान को हमने समर्पित किया है ये सॉन्ग। चलिए, हम सवाल जवाब का सिलसिला। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी कि किसी धार्मिक गुरु का या स्पिरिचुअल गुरु का मेकअप कराना, इस तरीके से जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, हीरो वाले कपड़े पहनना, ये ठीक नहीं है। कि गुरुओं की जो समाज में एक पोजीशन रही है, जो एक परंपरा रही है, उससे आप परे हो।
हमने जो रूहानियत सूफियत की बात की है तो उसमें यही बताया है, भगवान सच्चे दिल से याद करने से और दिमाग से कचरा निकाल के उसकी याद में लगाने से मिलता है, ना कि कपड़ों से मिलता है। भगवान ये नहीं देखता आप कपड़े कौन से पहनते हैं, भगवान ये नहीं देखता आपका धर्म क्या है, भगवान ये नहीं देखता आप अमीर गरीब हैं कि क्या हैं, भगवान ये देखता है कि आपकी भावना शुद्ध है। तो भावना शुद्ध है तो भगवान मिलते हैं। तो इसी थ्योरी को लेके हम चलते हैं, तो इसलिए कपड़ों का इसमें भगवान ये नहीं कहता कि बहुत सरल रहें, सिंपल जिंदगी बिताएं, ये भी तो कहते हैं भगवान कभी भी किसी को आगे ये नहीं कहते कि आप सरल रहें, सिंपल रहें, कभी किसी को नहीं बोला आज तक भगवान ने। भगवान ये कहते हैं कि आपका दिमाग शुद्ध होना चाहिए। कपड़े सिंपल हैं और करते गुनाह हैं तो आप क्या मान लेंगे कि उनको भगवान मिलेगा? कभी भी नहीं मिलता। भावना शुद्ध हो, दिलो दिमाग में शुद्धिकरण हो तो भगवान मिलते हैं। अच्छा, ये जो कुछ लोग कहेंगे कि आप टीवी वाले बाबा हैं, कि टीवी पे आपकी बहुत लोकप्रियता है, कमर्शियल बाबा है, उसको आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ है। हाँ, हम अच्छे काम करते जाते हैं, भले काम करते जाते हैं और वो चीज़ें आप लोग उसे दुनिया को दिखाते हैं ताकि दुनिया भी उस अच्छे कामों में लग जाए। तो इससे हमें नहीं लगता कि किसी के लिए कुछ ऐसा बुरा होना चाहिए या कोई इसके बारे में गलत सोचे। अच्छा, अपनी फिल्म के प्लॉट के बारे में बताएं। पहले MSG 1 से शूट करते हैं, हालांकि जहां पर इस वक्त हम हैं वहां पर MSG 2 की शूटिंग चल रही है, लेकिन MSG 1 फिल्म बनाने की आपने कैसे सोची और क्यों? मेनली हमने जो नशा फैल रहा है समाज में और वैश्यावृत्ति और ये बुरे कर्म हो रहे हैं, नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं, उनको रास्ते पे लाने के लिए हमने सोचा सत्संगें भी की, गाया भी, तो क्यों ना एक फिल्म के जरिए भी, ये भी एक मीडिया है, इसके जरिए भी उनको सुधारा जाए। सिर्फ उनको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हमने ये पहल की। तो जो पैसा आएगा फिल्म से उसका क्या? जो भी पैसा आएगा उसमें जो पैसा थैलेसीमिया के मरीजों के लिए लगेगा कि उनका बेसिकली रोग हटाया जाए। हमारे डॉक्टर ने ये बताया कि गुरुजी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक मरीज का कम से कम 36 लाख 40 लाख रुपया लगेगा। तो उनको बोला गया कि फिल्म से जो पैसा आएगा आपको देंगे, लेकिन हो सके तो कम से कम पैसे में ये रोग जड़ से मिट जाए। दूसरा, HIV पॉजिटिव जो हैं उनके इलाज के लिए ये पैसा लगाया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि फिल्म टक्कर दे रही है बड़ी बड़ी फिल्मों को, आप जिस तरीके से जिस पैमाने पे लॉन्च कर रहे हैं, लगता नहीं कि किसी फर्स्ट टाइम एक्टर की फिल्म है, लगता है कि किसी बड़े स्टार की फिल्म है। तो जो भी गुरुजी करते हैं बड़े स्केल पे। इसका एक ही मकसद था कि हमारी जो बात है, जो हम दुनिया को समझाने जा रहे हैं, वो हर किसी तक पहुंचे, तो इसीलिए ये बड़े सत्र पे किया जाता है। तो ये बताएं ख़त्म करने से पहले इस इंटरव्यू को कि आपने बोला कि 7 गाने हैं, 2 उनमें से आपने हमें सुनाए, साथ के साथ आपने एक्शन सीक्वेंसेस भी किए। क्या आप ख़त्म करने से पहले गुरुजी हमारे दर्शकों को कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में भी दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं? बहुत से उसमें एक्शन सीन हैं, बाइक के स्टंट हैं, बाइक को ब्रेक फेल हो गए हैं और उसको लेके जाना है। तो ऐसा हुआ कि हम बाइक को ले जा रहे थे, सामने ट्रक आया। ये रियल में हुआ है कि वो लोगों के भी रोंगटे खड़े थे जो देख रहे थे कि गुरुजी आप क्यों कर रहे हैं जब हमारा डुप्लीकेट है। हमने कहा नहीं, जब वो बच्चा अपनी जान जोखिम में डालते तो हम क्यों नहीं। तो उसकी तो ट्रेनिंग है, आपकी तो नहीं है। तो हमने कहा भगवान देगा ट्रेनिंग अपने आप अंदर, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस, आत्मबल था। तो हमने वो बाइक चलाई, बहुत सी गाड़ियाँ आई और एक गाड़ी सिर्फ 1 इंच के हमने कट मारा, बस वो 1 इंच बचा और वो सीन पूरा हुआ। तो बाद में ये कह रहे थे कि गुरुजी ये तो हमारे स्टंट मास्टर नहीं कर सकते जो आपने किया। तो कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे कर रहे हैं तो हम भी मोटरसाइकिल को ऐसे ही स्टंट वाले अंदाज में चलाते हैं। नहीं नहीं, उसमें ब्रेक फेल हुए, उन्होंने बच्चों की जान बचाई है। असली में फेल हो गए ब्रेक नहीं, वो एक हुआ था ऐसा सीन, तो उसी को दोहराया जा रहा था कि किसी ने ऐसा किया था हमारे पे अटैक करने के लिए, तो उसी को दोहराया गया। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि आप फिल्में थोड़ी कम देखते हैं, अब अमिताभ बच्चन आपको पसंद है, लेकिन इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं आपके साथ, तो आप बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन को पसंद करते हैं? हीरोइन के बारे में हमने कभी बात की नहीं, ना सोचा है। वो बस वैसी एक तब सुना करते थे अमिताभ बच्चन, और अब जब मेनली तो क्रिकेट में हमें, जैसे आपको बोला, सचिन तेंदुलकर, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेलते थे। नहीं, अनुष्का शर्मा है, कटरीना कैफ है, करीना कपूर है, प्रियंका चोपड़ा है, आपको कौन पसंद? नहीं, हमने इनके नाम सुने जरूर हैं पर इनको देखा जाए ऐसा कुछ नहीं। हमारे आप ज़्यादा फिल्में नहीं देखते? नहीं। तो फिर आपने कैसे तय किया कि फिल्म जो देखता नहीं उसने कैसे तय किया कि फिल्म के जरिए अपना मैसेज देना है? क्योंकि जिसको देखो नौजवानों को, वो फिल्म की तरफ ज़्यादा भागते हैं। कहाँ गए थे बेटा, कोई छुप छुपा के झूठ बोलता था, नहीं गुरुजी मैं तो बस वैसे ही, और बाद में पता चलता कि वो फिल्म देखने गए हैं। सत्संग की बजाय फिल्म की तरफ जा रहे हैं, हमने क्यों ना फिल्म को ही सत्संग बना दें कि लोग उसको देखें। स्टंट देखना चाहते हैं नौजवान, वो हम दिखाएंगे और बताएंगे कि इस उम्र में हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे अगर आप इस पे चलें। अच्छा, तो आपने कहा था कि एक गाना और होगा खत्म होने से पहले। दारू को गोली मारो साली को जला डालो, अरे गोली मारो साली को जला डालो,
माँ संडे को गड्ढे में साड़ो, जीवों को ना मारो अंदर से शैतान निकालो, जीवों को ना मारो अंदर से शैतान निकालो। तो ये थी गुरु राम रहीम जी से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।